नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, अभी मैं कुछ पढ़ रही थी कि पढ़ते पढ़ते मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा वो भावुक पत्र मिला, जो उन्होंने 30 दिसंबर 1930 को लंदन से लिखा था अपनी जीवन संगिनी रमाबाई के लिए, जिन्हें वो रामू कहते थे। आज वो हम सब के लिए माता रमाबाई अंबेडकर जी हैं। ये भावुक कर देने वाला पत्र मैं आपको भी पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। रमा, कैसी हो रमा तुम? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत उदास हो गया है। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भाव प्रवण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सब की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी याद आ रही है, यशवंत की याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था कृतार्थता से। तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कई ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकरा रही थी। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह ये बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है वह। उसकी जोड़ों की बीमारी कैसी है? उसको संभालो रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है। उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा। यशवंत को खूब पढ़ाना। उसे रात को पढ़ने उठाती रहना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे। तब तक वे जगते रहते थे। मुझे ये अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं, तब वे सोते थे। पहले पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठने पर बहुत ही आलस आता था। तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चल करके तो जिंदगी भर के लिए नींद से अच्छी पढ़ाई ही अहम लगने लगी। रमा, यशवंत को भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कंठ इच्छा जगानी होगी। रमा, अमीरी ऐश्वर्य से चीजें किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगियां जहां से शुरू होती हैं वहीं पर ठहर जाती हैं। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता एवं गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छांव जैसी बनी हुई हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समुंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही होना होगा रमा। हमें ही अपना मार्ग बनना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं, हमें दुनिया बनानी होगी। हम ऐसे ही हैं रमा। इसीलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, यशवंत के मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की याद आती है। मैं समझता नहीं हूँ ऐसा नहीं है रमा। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूट कर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए
ऐसी ही तू होने लगी है। पर रमा मैं क्या करूं? एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प ज्ञान का। सच कहूं रमा, मैं निर्दयी नहीं, परंतु जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूं। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती हैं, मेरे मन पर खरोंच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं तड़पता हूं, पर मैं बंध चुका हूं क्रांति से। इसलिए मुझे खुद की भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती है। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुंचती है। ये सच है, पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूं और दाएं हाथ से उमड़ आए आंसू पोंछ रहा हूं। रमा तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मुझे साथी के रूप में ना मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना बंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चीथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रह जाता, सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता, संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे। जल्द ही आने के लिए निकलूंगा, फिक्र नहीं करना, सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव। तो साथियों, अगर बाबा साहब हमारे जीवन में नहीं आए होते तो कैसा होता जीवन हमारा? हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम।